सर आप अपने लिए किस तरह की लड़की देखना फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे, या इसमें क्या क्वालिटीज होंगी? क्या भाई यंग मुंडा वेख के उन्हें रिश्ते दी पै गई। बंदा पहले पूछता तो है कि आपको पता है कि क्या मतलब ये सिंगल? सर आप सिंगल हैं? जी सिंगल। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? ये आपको पता है? वाह वाह वाह, मैं कहूँ एकदम डायरेक्ट ही लड़की ने पूछ ली है। कोई बंदा पहले क्लैरिटी तो ले होता है ना, तो आपका क्या आइडिया? मंसूर साहब ये तो बताइए फिर, अब उन्होंने पूछ ही लिया तो। अभी को ऐसा सोचा नहीं है। उदों सोचोगे जो तो ताड़ी हुकूमत चली जाएगी, फिर इन्नियां सलामियां नहीं होनी। मंसूर साहब किस चीज का वेट कर रहे हैं? हुकूमत तो बन गई, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी भी अगले इलेक्शन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेके थोड़ी देर से बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बारी आने वाली है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो अब जमाना चल रहा है। नहीं, अभी मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है। नहीं, गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंट है, मगर आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट लग रहे मुझे? या कोई दिल नहीं लगता अभी कुछ? आप अभी इस तरफ कभी ख्याल नहीं किया। इस तरफ कभी ख्याल नहीं हुआ? अभी सिर्फ तो घर वालों से भी कोई प्रेशर नहीं कि बेटे तुमने पढ़ाई कर ली, प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, अब तो तुम एमपी बन गए, आप और क्या चाहते हो? घर वालों की तरफ से तो ऑपोजिट है ना कि आलिया आराम करो। अच्छा, ये देखे कितनी रियलिटी है। आपकी शादी हुई है मैडम, तो आपके ऊपर ये कोई प्रेशर है? ये तो इन्होंने बड़ा स्टूडेंट कहा, मेरे तो घर वालों से कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। अरे वाह, ये देखिए दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों पे बिल्कुल कोई इस किस्म का प्रेशर नहीं है, मगर उन्होंने तो कहा कि वो बहुत खुश हैं अकेले। आप भी ऐसा ही है कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, ये देखिए दो अनमैरिड लोग हैं और दोनों कही जा रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। अवाम के साथ देखे वक्त गुजरता है, ज्यादा टाइम भी उनको दे सकते हैं। ये आपने अवाम किसका नाम रखा हुआ है? अवाम का ही नाम रखा। अच्छा, अवाम का ही नाम रखा हुआ है आपने, ठीक है। मगर आपको जवाब मिला अपना या कोई नहीं जवाब मिला? नहीं, कोई तो इंसान का होता है ना एक आइडियल, या इस तरह की दिखती हो या ये क्वालिटीज हो, कुछ एक तो सोची होगी। किस तरह की लड़की वो कह रही हैं कि हो अगर आपकी जिंदगी में हो? आज जो निक्की कैसर रुपया बन गई है, 10 देखिए बेसिक चीज़ जो हम देखते होते हैं वो ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे से मिलती जुलती हों, जो हम लोगों की रूरल एरियाज़ की वैल्यूज़ हैं। मसलन की तो को मुछा रखी हूँ। अबे वैल्यूज मिलती हो, कह रहे हमसे मिलती हो तो उन्होंने तो वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज कोई होगा वैल्यूज मिलती होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर बाकी जो है गुड लुकिंग भी ज़ाहिर होना चाहिए। ज़ाहिर है होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब करीब जाएंगे तो सोच लेंगे और क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए आपको कोई जवाब मिला? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਜੇ 1 to 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। भाई वो बन गए हैं वो, ਕਿ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। देख लें फिर आप, बड़ी बात है इतनी छोटी। माशाल्लाह वो उनकी अपनी स्पीड है, आप उस पर हसद ना करिए, आप रश करिए कि वो बन गए हुए हैं। जी रीच, जरिश आप बताइएगा, आपको मॉडलिंग में कोई फेवरेटिज्म फेस करना पड़ा जब ब्रांड्स फेवर करते हैं किसी? ऑब्वियसली लॉबीज होती हैं, फेवरेटिज्म है, बट ऐसा सच उस तरह से फेस नहीं करना पड़ा, पर देखने को तो ऑब्वियसली बहुत मिला लोगों के साथ होते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ। और अगर आपसे मैं कहूँ कि जरिश किसी ने मॉडल बनना हो तो वो क्या करे? ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट पे, उसके फेस पे, उसके फीचर्स पे। अच्छा, ये चीजें चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली मैं बन सकता हूँ मॉडल? थोड़ा मुश्किल है। क्यों, आपके ख्याल से क्या क्या कमी है? आई गेस लीन बॉडी, बोन्स, चीक बोन्स, हेल्दी लोगों के लिए नहीं है ना मॉडलिंग। नहीं तो अगर मैं स्मार्ट हो जाऊं, 38 पैक बन जाएं। इट्स नॉट अबाउट द पैक्स, इट्स अबाउट योर फेशियल स्ट्रक्चर मोर। या ऑफ कोर्स, नो डोंट वरी। या ऑफ कोर्स, और जरूरी नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ के 6 पैक ही होनी, पैक्स होन। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जिसामत अच्छी होनी चाहिए, प्यारे लगते हो, मुंह थोड़ा सा पैक लगना चाहिए। आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कैरी उस पे बात कर रही थी कि वो एक सर्टेन टाइप का होना चाहिए। मैं फर्नीचर समझदा रहा। आपका जो फेशियल फर्नीचर है वो नहीं, फर्नीचर नहीं है, वो अलग बात है कि कुछ फेशियल जो है वो फर्नीचर जैसा है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल और बात कर रही हैं कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपकी जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए। जॉ लाइन का मतलब पता है आपको? ऐसी तो जौ दी रोटी खाती सिर्फ जी, इसलिए जॉ लाइन नहीं है, जॉ लाइन भी होगी अब इंशाल्लाह। जॉ लाइन होनी चाहिए, बाकी कुछ आपके फीचर्स वगैरह भी गालिबन इनके चाहिए होंगे, उस पर भी काम होना बाकी है। हाँ जी, मजदूर आ रहे बस, सीमेंट होना 2 दिन रहना, बोरियां देगी। हाँ, तो इस किस्म की चीजें चाहिए तो वो मॉडल बन सकते हैं, वरना मॉडल नहीं बन सकते आप। और सर अगर मैं कहूँ कि कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सर पॉलिटिशियन के लिए आसान है, और आप निकल पड़े खिदमत के लिए। किधर निकल पड़े? कोई छोटी सी अवाम में निकल जाए। लेकिन अवाम में तो बड़े लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियंस एमपी एमएलए नहीं बन पाते, टिकट ही नहीं मिलता पार्टी का। टिकट के बगैर भी लोग बन जाते हैं। मेरी फैमिली पहली बार जो हम बने थे 2002 में आज़ाद ही बने थे। अच्छा, उसके बाद 2008 में भी आज़ाद बने।
तो फिर 2018 के एक बाई इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया, वो भी आज़ाद बने। लेकिन मंसूर, अगर अब आपकी फैमिली से इंसान ना हो और फिर क्या करे? हर आज़ाद बंदा तो नहीं जीता। इस इलेक्शन में तो हर आज़ाद बंदा जीता, हर आज़ाद बंदा जीता है मतलब? ऑलमोस्ट, बिकॉज आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के थे तो दे ऑल वॉन। वैसे मगर ये तो पीटीआई के हैं ही नहीं, तो नून लीग के हैं। आज़ाद भी तो नहीं थे। आप रातों रात जीत गए या सुबह उठ के जीते? नहीं, हम तो जिस टाइम पोलिंग ख़त्म हुई उसके घंटे डेढ़ बाद रिजल्ट हमारा तो आ गया। आप सारा काम करा के निकले वहां से कि भाई हमारा ये खत्म करो, ये 45 47 वाला, हमें फाइनल वाला रिजल्ट दो। नहीं, हमें 45 रिसीव हो गए थे अराउंड 8 o'clock। अच्छा, 45 भी आपने ले लिया, 47 भी ले लिया? 47 तो फिर ज़ाहिर नेक्स्ट डे मिला। नेक्स्ट डे मिला, मगर मिल गया ना? सारे कागज पूरे हैं ना आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो वाले हैं, ये वो वाले हैं जो सारे कागज पूरे करके निकले थे वहां से। वैसे आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? इमरान खान की हद तक। इमरान खान की हद तक, वाह। और आपने वोट कास्ट किया था? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्पेशली लाहौर से ट्रैवल करके अपने गांव जाके वोट डाला। आपका गांव कहाँ पे? फैसलाबाद से आगे। फैसलाबाद से आगे, वहां जाके आपने कास्ट किया वोट? और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे या नहीं? नहीं, नहीं जीते। बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट आई डिड माय पार्ट। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंकरेजिंग कि आपने अपना वोट इतनी दूर जाके कास्ट किया। अमूमन लोग वोट रख के उस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं, वो शहर में नहीं करके आए, बहुत सारे लोग अपने शहर के अंदर कास्ट नहीं करके आए। बिल्कुल, वो पता नहीं उस दिन छुट्टी समझते हैं, नेशनल हॉलिडे है शायद, तो इसलिए आज सो के गुजारना है हमने। मगर दैट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग कि आपने ये किया। जी सर, आपकी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है, तो कोई खास प्रोडक्ट है जो अपने लिए यूज करते हैं, या ये कोई कामयाबी की चमक है? आपका टाइम ही नहीं मिलता कुछ स्किन का कुछ करने के लिए, तो नेचुरली है जो है। जिस तरह की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੀ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਫ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। वेलकम बैक टू गपशप। जी जर्नलिस्ट ऐसा कैसा आइडियल होगा अगर हुआ भी तो? आई गेस मैं इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करूं तो मेरे लिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तबीयत और तरबियत। तबीयत और तबीयत और एक इंसान की अपनी तबीयत कैसी होती है और एक उसकी तरबियत कैसी हुई और है। कैसी तरबियत है जिसको आप अच्छा समझती हैं? पाकिस्तानी मर्दों की तो नहीं कह सकते, ठीक है, तो कहाँ के लाइकली चांसेस होंगे? या मे बी इंडिपेंडेंट हो तो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मर्द, बट पाकिस्तानी मर्दों में मैंने वो चीज़ नहीं देखी है कि अपने लिए उठ के कुछ पका सकें, खा सकें, कुछ भी कर सकें। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਜੇ। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਤੇ तपड़ी भी आप ही मारनी, मशीन भी आप ही लानी। अच्छा, तो आप कह रही है कि पाकिस्तानी मर्दों में वो क्वालिटीज नहीं होंगी जो कि प्रॉब्ली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और कोई आपको और कोई मिली ऐसी रेस जिसके अंदर ये पाई जा रही हो? इट्स नॉट अबाउट द रेस। यहाँ पे आई गेस इंडिपेंडेंट उस तरह से होने नहीं दिया जाता। लड़कियों के लिए आजकल फिर भी ज़्यादा आसान है इंडिपेंडेंट होना, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट, ओके, माई ब्रदर इज़ नॉट, Okay. he lives with my parents, like Okay. literally ठीक है, out of country ही सही, but he lives with my parents, so I think मर्दों के लिए उतना आसान नहीं होता और वो प्रेफर भी नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज घर पे आके पका खाना बहुत आसान होता है पर पका के खाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान की तबीयत में भी नज़र आ जाती हैं और उसकी तरबियत में भी। ओके। तो ये मसला बेसिकली है कि इंडिपेंडेंट नहीं है और आप जो चाहेंगी वो इंडिपेंडेंट हो। Marriages are not partnership based, right? It's like depending on the other person. ठीक है, मंसूर साहब आप एग्री करते हैं इनकी बात से या नहीं? सूर साहब बड़े कोक ने महल्ले दे विच। अबे कोक की बात नहीं है, वैसे जो उन्होंने बात की है। सर देखिए, इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ खाना पकाने से तो नहीं है। इधर इस मुल्क में मर्द जो है ना सिर्फ अपना बोझ उठाते हैं बल्कि सारे खानदान का उठाते हैं। ये भी एक रियलिटी है। जो मेरा ख्याल अभी 18 साल के नहीं होते तो उनको फिक्र होती है अपनी बहनों की शादियों की, बिल्कुल, तो वो भी करते हैं, अपना ख्याल भी नहीं करते। बिल्कुल, तो इंडिपेंडेंट इन बहनों दैट की हो सेंस जाती है तो फिर अपनी करनी होती है, अपनी हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ ही माँ बाप आपके उम्र के हो जिम्मेदारियों जाते में हैं। जिंदगी गुजर जाती है। उसके बाद फिर बच्चे पढ़ाई कराने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बाद बच्चों की शादियां करानी होती हैं। मेरे ख्याल में ये काम दोनों का करने का होता है, बिकॉज आजकल औरत भी बाहर निकल के कमा रही है, तो बच्चों को भी दोनों लोगों को टाइम देना पड़ता है। बिकॉज अगर बाप भी मिसिंग है और वो उस तरह से टाइम नहीं दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एक इंसान की उस तरह से परवरिश या तरबियत हो सकती है। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी क्या देखो कि बाप घर से निकल के जा रहा है, काम कर रहा है, कमा के ला रहा है, और उसके बाद उसका मूड क्या होगा, वो किस तरह से आपसे बात करेगा। प्यार करने का भी मतलब मेरा नहीं ख्याल इतना काम करके घर आओ तो आप उस तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक और रियलिटी है पूरे जी बिल्कुल है सिस्टम की, कि ये भी होता है मर्दों के साथ और जो आप कह रही हैं वो भी होता है। मगर अब इसके दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड, आपको आपके सवाल का जवाब मिला वैसे? नहीं, मुझे नहीं मिला सर, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी जो मर्द है ना वो सबसे ज़्यादा मेहनती और गैरतमंद है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मर्द आए खाना भी खुद आके बनाए, कि वो बाहर भी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, बीवी के लिए। जो बीवी का काम है वो घर को संभालना है, मर्द का काम है बाहर काम करे और अपने बच्चों की और बीवी की केयर करे।
जी क्वेश्चन ऑडियंस का ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइबा और मैं फैसलाबाद से आई हूँ और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मॉडलिंग फील्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगी? आई गेस प्योरिटी जो देते हैं लॉबी सिस्टम को ही चेंज करना चाहिए। लॉबी सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ओके। प्रेफरेंसेस होती हैं ना, लाइक फोटोग्राफर्स अपने ही जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। सो जो न्यू फेसेस आते हैं, जो न्यू लोग आते हैं, जो एक्चुअली एफर्ट करके आते हैं, उनके लिए उतना इजी नहीं होता है। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया नूर है। सर, अगर आपको एक दिन ऑपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन के साथ गुजारना पड़े तो वो कौन होगा? ऑपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन मेरा ख्याल है कि एतजाज अहसन साहब। एतजाज अहसन साहब के साथ बिल्कुल लॉ का भी बड़ा एक कनेक्शन रहेगा आपका। जी बिल्कुल। और उस पर भी काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है। वो एक पायनियर हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस के भी। बिल्कुल। तो दैट्स वाई जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स भी, वो उनको लुक अप टू करते हैं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। सर, आपके ख्याल में से बेहतर वज़ीर ख़जाना कौन थे, मोहम्मद इसाक डार साहब या मोहम्मद औरंगजेब साहब? जब बंदे देग पका के सोच रहे होंगे वो मैं चौलते पाए नहीं। मगर बड़ा उन्होंने पर्टिनेंट सवाल कर दिया है कि कौन आपके ख्याल में बेहतर वज़ीर ख़जाना है? तो देखिए, डार साहब की जो 13 से 18 और जो 90s की परफॉर्मेंस है वो तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन अब जो औरंगजेब साहब है उनको तो अभी पता चलेगा, उनका पहला बजट था, तो उनकी परफॉर्मेंस का तो लेट्स सी कैसी रहती है। लेट्स सी कैसी रहती है, अभी रिजल्ट आना बाकी है थोड़ी देर में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताहिर अहमद है। 2024 के इंतखाबात में बहुत से पॉलिटिशियन सेलेक्ट होकर जो असम्बली में आए हैं और वो बहुत यंग हैं, और आपके ख्याल में यंग पॉलिटिशियन का होना कितना ज़रूरी है? पहले तो ये है कि इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने बोला कि सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया है। दूसरा ये है कि देखिए यंग लोगों को आना चाहिए आगे। देखिए यंग जो बंदा होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो ज़ाहिर है उम्र के साथ वो नहीं रहती, और उसके अलावा हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी यंगस्टर्स पे जो है, तो इसलिए यंग लोगों को आगे आना चाहिए ताकि नए आइडियाज़ वो लेकर आएँ, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। सच्ची बात है कि जब यंग लोगों को देखते हैं, और सबसे खुशी इस बात पे होती है कि अब मेरे जो एज फेलोज़ हैं वो सारे ज़हनी तौर पे डेमोक्रेट्स, सारे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, सारे ये चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहनी चाहिए जैसे भी है, और हमारे जो मसाइल का हल है वो भी इस डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन में है। जिस तरह की भी होगी, अगर ये चलती रहेगी, विद टाइम लोग भी नए आ जाएंगे, पब्लिक, क्योंकि आप 1-5 साल गुजार लें, सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी है वो इलेक्शन खुद है। 2-3 इलेक्शन जब इकट्ठे हो गए तो आप देखेंगे कि अच्छे लोग, मज़ीद बेहतर लोग सामने आ जाएंगे और मुल्क भी बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया अज़मत है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी एक पॉलिटिशियन से रिलेट करना चाहेंगी तो किससे करेंगी? पॉलिटिशियन से रिलेट करना चाहेंगे? वो शेख रशीद। और शेख साहब की कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको लगा कि आप अनमैरिड एंड स्टिल वेरी हैप्पी? ओके, ये अनमैरिड और स्टिल वेरी हैप्पी पे उन्होंने शेख साहब से ट्रिब्यूट किया अपने आप। बहुत बुरा दिल टूटा जी मेरा। वैसे इटली से भी आपका बड़ा ताल्लुक रहा है, आप काफी जाती आती रहती हैं, हमने सुना है। मेरे पेरेंट्स रहते हैं। आपके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो डू यू नो सम इटालियन? I learned it when I had to pass the exam for visa, but now not anymore. अब नहीं आपको? चाओ की हद तक, that says hi. चाओ के अलावा कुछ नहीं? No, it's been 7 years I came back from Italy, so. Okay, जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सवाल वैसे बनता दूसरे वाले से था, लेकिन चले। वो तो खुश है, वो तो नवे पेंट कोट आ रहे हैं।